बिल्कुल बिल्कुल। हर और दिन ऑर्डर मिल रहे हैं। हाँ, ये मुझे लगता है जयपुर बेस्ड कंपनी है और आईपीओ की लिस्टिंग भी बहुत अच्छी तरीके से हुई थी। बीच में थोड़ी दिक्कतें थी क्योंकि इनकम टैक्स के छापे या सर्चेज इन पे हुई थी, तो थोड़ा तब स्टॉक डीरेट हुआ था। बल जिस हिसाब से ऑर्डर इनफ्लो लास्ट 6-7 दिनों में आया, काफ़ी ज़बरदस्त ऑर्डर इनफ्लो है। तो नीरज जी के 10 स्टॉक्स कंप्लीट हो गए। मैं आपको अपनी 4 स्टॉक्स के बारे में जानकारी देता हूँ और पावर सेक्टर आज फोकस में रहेगा। सबसे पहले जेएसडब्ल्यू एनर्जी, क्योंकि इन्होंने जो माइत्रा एनर्जी है पिछले दिनों अनाउंस किया था एक्विजिशन, वो एक्विजिशन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। ये रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो है और जो 2 स्टेप प्रोसेस था, सबसे पहले कंपनी के एक्वायर करना, फिर काफ़ी सारी सब्सिडरीज को अपस्ट्रीम करके मर्ज करना, तो सारे के सारे प्रोसेसेस मित्रा एनर्जी को लेके ख़त्म हो गए, कंप्लीट हो गए हैं। और ये बहुत बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी अब जेएसडब्ल्यू एनर्जी के पोर्टफोलियो में आ जाएगी। मित्रा की बात करें तो काफ़ी सारे प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स थे और काफ़ी सारे बैंक्स इन्वॉल्व थे पूरे ट्रांजैक्शन में। तो ये स्टॉक रखिए रेडार पे, इन्होंने अपना जो एक्विजिशन है वो कंप्लीट कर दिया है। इसके अलावा टाटा पावर, ये स्टॉक पे ध्यान रखें क्योंकि स्टॉक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से करेक्ट हुआ है। ऊपर के लेवल से 200 के ऊपर स्टॉक रहता था, लेकिन देखिए किस हिसाब से यहाँ करेक्शन हुआ है। 10-15% स्टॉक में करेक्शन हुआ है ऊपर के लेवल से। कंपनी ने 1755 करोड़ का ऑर्डर विन किया है। ये ऑर्डर विन जो है वो राजस्थान में एनएलसी इंडिया ने इनको दिया है रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए। कुल मिला के 300 मेगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, सोलार प्रोजेक्ट्स इनको लगाने हैं राजस्थान स्टेट में एनएलसी के बिहाफ पे। और इनको लेटर ऑफ इंटेंट और जो ऑर्डर अवार्ड होना था वो हो चुका है। 1755 करोड़ का टाटा पावर का ये ऑर्डर है, काफ़ी अहम है क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी में कंपनी काफ़ी एग्रेसिवली बिडिंग करती है और एग्रेसिवली प्रोजेक्ट चेस करती है। तो ये एक पावर स्टॉक दूसरा जो है वो आप अपने रेडार पे रखें। नौवीं कंपनी जो रेडार पे है वो है पीवीआर। और यहाँ अगर हम देखें तो तेलंगाना में इन्होंने 4 स्क्रीन और देहरादून में 5 स्क्रीन ऐड किए हैं। तो ये जो यस्टरडे रामनवमी थी उसके मुहूर्त पे कंपनी ने 9 नई स्क्रीन्स को ऐड किया है। ऑब्वियसली आइनॉक्स के साथ इनका जो मर्जर प्रोसेस था वो भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं पीवीआर का स्टॉक रखिए रेडार पे, काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ आपको एक्सपेंशन प्लान्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोविड में बिल्कुल ब्रेक लग गया था और कंपनी अब ज़बरदस्त तरीके से अपनी स्क्रीन प्रेजेंस रैंप अप कर रही है। और आखिर में पंजाब नेशनल बैंक। और ऑब्वियसली देखिए आज क्योंकि मार्केट एक पॉजिटिव बायस के साथ रेडी रहेगा, बैंकिंग शेयर्स फोकस में रहेंगे क्योंकि बैंक्स मजबूती दिखा रहे हैं। तो पीएनबी का शेयर भी आपको शायद एक मोमेंटम में दिखे क्योंकि इन्होंने एआरसी बिजनेस जो है वो पूरी तरीके से बेच दिया है एवेन्यू इंडिया को। ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन वैल्यू डिस्क्लोज नहीं हुई है, लेकिन जो नॉन कोर बिजनेसेस और नॉन कोर एसेट्स कंपनी ने कहा था कि हम धीरे धीरे करके डिस्पोज करेंगे, उसी तर्ज पे ये एआरसी कारोबार को भी बेच दिया गया है। और कंपनी ने एक फंड रेजिंग अनाउंसमेंट भी की है जहां वो इक्विटी और बॉन्ड्स के ज़रिए अपना टियर 1 कैपिटल, टियर 2 कैपिटल मजबूत करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ को चेस करेंगे लोन बुक बढ़ा के। तो पीएनबी रखिए अपने रेडार पे, काफ़ी अहम ये न्यूज़ बिट दिखाई पड़ रहा है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।